गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पाठ 11 समर्पित विज्ञानी बीरबल साहनी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी भारत का राज चिन्ह, भारत के राज चिन्ह के बारे में। पाठ 12 हिंदी सेकेंड, भारत का राज चिन्ह। भारत का राज चिन्ह नामक पाठ के बारे में आपको मैं बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का राज चिन्ह 3 शेर के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का राज चिन्ह जो है वो 3 शेर के नाम से प्रसिद्ध है और यह राज चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? चक्रवर्ती सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है और सम्राट अशोक ने सारनाथ में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में इसे बनवाया था। बहुत पहले 3री शताब्दी में इसे बनवाया था और यह स्तंभ सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है और इसे अशोक की लाट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अशोक की लाट भी कहा जाता है। और इस स्तंभ में सबसे ऊपर 4 सिंह बैठे हैं। सबसे ऊपर 4 सिंह बैठे हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए बैठे हैं। 4 सिंह जो बैठे हैं वो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं और ये सिंह अपने कंधों पर क्या उठाए हुए हैं? धर्म चक्र उठाए हुए हैं। ये सिंह अपने कंधों पर धर्म चक्र उठाए हुए हैं और इस चक्र को अशोक चक्र भी कहा जाता है। और हमारे राष्ट्र ध्वज के बीचों बीच में जो चक्र है वो यही चक्र है। और सिंह घंटे के आकार के कमल के ऊपर एक चित्र पट्टी पर बैठे हैं और इस पट्टी पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक हाथी, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां बनी हुई हैं। और इन मूर्तियों के बीच बीच में चक्र बने हुए हैं। खास बात यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को इसे राज चिन्ह के रूप में अपनाया था। और राज चिन्ह में केवल 3 सिंह दिखाई देते हैं और नीचे की पट्टी में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है और चक्र की दाईं ओर एक सांड तथा बाईं ओर एक घोड़ा है और दाएं तथा बाएं छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे हैं। और इस पट्टी के नीचे मुंडकोपनिषद के एक श्लोक का अर्थ लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होती है। और भारतीय संविधान के अनुसार राज चिन्ह का उपयोग निजी तौर पर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कामकाजों में इसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री तथा सरकार के उच्च अधिकारी अपने लेटर हेड में इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमारा राज चिन्ह, जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता का प्रतीक है और यह देशवासियों में सम्मान, समर्पण की भावनाओं एवं निष्ठा को जागृत करता है और हमें सदैव इसका आदर करना चाहिए। तो ये हमारा था भारत के राज चिन्ह के बारे में। जैसा कि हम निर्मला वर्मा के द्वारा लिखा गया है ये, और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ा होता है। जो हमारे देश की रक्षा करता है, हमारे देश का सम्मान करता है और हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ों का जो सम्मान करता है, जो तिरंगे का सम्मान करता है, वो तो हमारे लिए राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ा होना चाहिए। हमारे लिए राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ा गौरव होना चाहिए। तो हम क्या, इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र का गौरव सबसे बड़ा होता है। हमारे लिए राष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण, हमारा देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इसका जो गौरव होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इसकी सुरक्षा के लिए अपने देश की बलि भी देना पड़े तो हमें कोई गम नहीं होना चाहिए। और जो भारत के राज चिन्ह के बारे में हमने बताया कि ये क्या है राज चिन्ह और ये कहाँ से लिया गया है और क्या इसकी खासियत है, तो ये पाठ आप पढ़ लेंगे। अब शब्दों से दोस्ती दी गई है। शब्दार्थ: चक्रवर्ती का क्या मतलब होता है? पूरी पृथ्वी का राजा। सम्राट का मतलब होता है राजा। स्तंभ का मतलब होता है खंभा। लाट: मोटा ऊंचा खंभा।
तराशना काटना, नक्काशी चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, प्रभुसत्ता पूर्ण अधिकार, प्रतीक संकेत, समर्पण अर्पित करना, निष्ठा और विश्वास। तो ये आपका पाठ 12 भारत का राज्य चिन्ह कंप्लीट हुआ। इसका आप रिवीजन करेंगे।